दतिया में दतिया की गहोई वाटिका में रविवार दोपहर को आजीविका महिला स्वयं सहायता ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में ट्रस्ट के पदाधिकारी और महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को इस मौके पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक और ट्रस्ट के संस्थापक कृपाराम कुशवाहा ने बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें प्रदेश भर की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा विधायक प्रदीप अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा, संदीप गुप्ता, ट्रस्ट अध्यक्ष मनोरमा, विशेष अतिथि सनत पुरोहित, अन्य सभी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और इसी के तहत महिलाओं को समाज में निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए बेहतर सुविधा और संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछले 2 दशक के दौरान सरकार की नीयत के चलते नीतिगत बदलाव आए हैं। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ध्यान में आपका विषय ना हो। बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार आपके विषय में चिंता करते हैं। तो मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। हम सब लोग यदि अतीत में जाके देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आएंगी कि आज से 20 साल पहले हम सबका जीवन या दिनचर्या कैसी होती थी और आज कैसी है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो ये बदलाव कैसे संपन्न हुए? ये बदलाव सरकार की नीयत और नीति के कारण संपन्न हुए कि हम पहले अपने गांव से आते थे तो आ नहीं पाते थे। एक बुजुर्ग से हमने पूछा कि भाई इंदरगढ़ कब देखा? तो मेरे पूरे जीवन में 2 या 3 बार देखा। हम गांव से नहीं निकल पाते थे। पहले तो निकलने के रास्ते ही नहीं थे, साधन नहीं थे, और साधन थे तो सड़क नहीं थी, और सड़क थे तो इतनी उपलब्धता नहीं थी कि हम घर से और बाजार घूमाए। हमारा जीवन गांव में ही पैदा हुए और गांव में ही खत्म हो गया, ऐसे जीवन होते थे। लेकिन आज हम देश दुनिया घूम सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सभी तीर्थों की सैर कराते हैं। हम अंतिम छोर तक सड़कों के माध्यम से, आवास के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के माध्यम से। ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको जागरूक करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना, क्योंकि ये गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको ये सारी जानकारियां नहीं होती हैं। जो समूह है, जैसे भाई साहब ने बताया कि अनुशंसा करनी पड़ती है। क्या होता है मैम, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो अधिकारी वर्ग कुछ चयनित महिलाओं को चयन करके उनको प्रोजेक्ट दिला देते हैं, और ये सारी प्रक्रिया कागजों में होती है। इसकी जानकारी महिलाओं को नहीं होती है, इसीलिए वो महिलाएं अपना फंड यूज ना कर लें, इसलिए वो अनुशंसा कराते हैं। और मैं नर्मदापुरम से आई हूँ, मेरा नाम कविता राजपूत है, और मैं इसलिए इस कार्यक्रम में आई हूँ मैम कि ये जो संगठन बना है, इस संगठन का उद्देश्य है कि निःशुल्क सेवा, जो समूह की महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सेवा प्रदान हो, उनको जानकारी मिले उस चीज की। क्योंकि अन्य जो संगठन है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संगठन, ये उद्देश्य मैम कि जो समूह की महिलाएं हैं, कई ऐसे छोटे छोटे संगठन चल रहे हैं जो महिलाओं को गुमराह करते हैं कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन महिलाओं को गुमराह करके एक बहुत सा छोटा छोटा फंड उनसे इकट्ठा किया जाता है और अपना घर संसार चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो महिलाओं को बोलते हैं कि आपका मानदेय हम बढ़ा देंगे, हम आपकी मांगों को सरकार तक रखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ उनको झूठ बोली जाती है और उनको गुमराह किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे संगठनों से महिलाओं को जोड़ा जाता है। ऐसे कई संगठनों को जानती हूँ मैं। जैसे मैं अभी 1 साल पहले मैं जुड़ी थी, ओम प्रकाश बघेल जी का एक संगठन है जो बिल्कुल मतलब एक तरह से फ्रॉड काम कर रहा है। महिलाओं को इस तरीके से गुमराह करता है कि महिलाएं भोली भाली महिलाएं उनके ट्रैप में फंस जाती हैं, और कभी साड़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी कोई ड्रेस के नाम पर उनसे फंड इकट्ठा किया जाता है। मैम, जमीनी स्तर पे देखा जाए ना तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं मध्याह्न भोजन में काम कर रही हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इस चीज को आप अपने चैनल के माध्यम से जोर शोर से उठाइएगा, क्योंकि महिलाएं है ना बोलते हैं कि मेक इन इंडिया बहुत आगे बढ़ गया, विकसित हो गया, आज महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं,
लेकिन मैम महिलाएं आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आए कि महिलाओं का मानदेय कम है जो समूह में खाना बनाती है। मैम ये कम है मानदेय, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारी अमितता है। एक तो उनको जो राशन मिलता है वो उनको पैसे से खरीदना पड़ता है, जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं। स्कूल में मानदेय निःशुल्क मिलता है, लेकिन जो आंगनवाड़ी में काम करती है उनको पैसे से खरीदना पड़ता है। गेहूं उनको 2 रुपये 47 पैसे मिलता है, उसको चावल 3 रुपये 47 पैसे के हिसाब से उनको पेमेंट करना पड़ता है आंगनवाड़ी की महिलाओं को। ये दोनों क्षेत्र में है मैम, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की महिलाएं इस समस्या से प्रताड़ित हैं। उनका कोई मानदेय नहीं है। मान लीजिए भोजन बनाते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनका बीमा नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं मैम जिससे महिलाएं जूझ रही हैं। कहीं तो महिलाओं गैस पे खाना बनाने की बजाय आप चूल्हे पे खाना बना रही है मैम, जबकि ये गवर्नमेंट के नियम में है कि जहाँ भी आंगनवाड़ी या स्कूल में समूह की महिलाएं भोजन बनाएंगी वो अपने मतलब वहाँ पे उनको किचन सेट दिया जाएगा। लेकिन आप वर्तमान स्थिति देखिए, वहाँ कोई किचन सेट नहीं है, महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं। तो हमारा ये संगठन का उद्देश्य ये है, क्योंकि ये निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है। इस संगठन ने किसी भी महिला से कोई फंड नहीं लिया है, और ना कि आईडी के नाम पे, ना कोई ड्रेस कोड के नाम पे कोई फंड नहीं है। ये निःशुल्क इसमें आईडी प्रदान की जा रही है। निःशुल्क उनके हक, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ना चाहते हैं, इसलिए इस संगठन का मतलब उद्भव हुआ है। ये महिलाओं को जागरूक करना, जो स्व सहायता समूह से संबंधित जो कार्य कर रही हैं उन सभी स्व सहायता समूहों को जागरूक करना, क्योंकि इनके अभी अपने अधिकारों का पता भी नहीं है और अधिकारी वर्ग इनका शोषण बराबर करते आ रहे हैं। कैसे शोषण, मतलब क्या कहना चाहिए? मतलब बचत राशि जो हम लोगों की जमा होती है, और उस बचत राशि अगर कोई हमारी दीदी अगर अपनी इस परेशानी के लिए निकालना चाहें तो अधिकारी अनुशंसा करवाते हैं प्रस्ताव पे। जो ठहराव प्रस्ताव होता है, ठहराव प्रस्ताव पे सर्वसहमति से जब हमारी बॉडी ने प्रस्ताव पास कर दिया, फिर अधिकारियों की क्या जरूरत है उसमें अनुशंसा करने की। आज आपने इस कार्यक्रम रखा है, इसका क्या? इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हम लोग सब एक हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सभी स्व सहायता समूह की दीदियाँ, पूरे जिले मध्य प्रदेश से सभी जिलों से दीदियाँ आई हैं स्व सहायता समूहों की। क्या नाम है सर? आजीविका महिला स्व सहायता समूह ट्रस्ट। आपका क्या नाम है? हमारा संदीप गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष। नमस्ते, मेरा नाम फिरोजा खान है और मैं छिंदवाड़ा जिले से आई हुई हूँ। और यहाँ पे हम ट्रस्ट का जो कार्यक्रम हो रहा है आज, इसका महिला स्वयं सहायता ट्रस्ट, इसमें हम शामिल हुए हैं। और इसमें और भी चीज़ों की हमको जानकारी मिलेगी ताकि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। तो कहना चाहूँगी। अमित सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश सचिव। आजीविका मिशन जो ट्रस्ट बनाया हुआ है सर ने, रमाराम सर ने, इसमें 2 शब्द कहना चाहूँगी। एक तो बहुत बहुत आभार की महिलाओं की जो आवाज़ है, एक बहुत अच्छा मंच दिया सर ने, जिसमें महिलाओं की जो आवाज़ है, जो कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है महिलाओं का, तो उनकी आवाज़ उठाई है, उसके लिए बहुत बहुत